हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोगों का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका था इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। तो आज हम लोग उसी का एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और थोड़ी वीडियो आने में लेट हो गई है। ठीक है गाइज, तो और आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, देख रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट भी नहीं आ रहा आप लोगों का, और उसका सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंच पाए। ठीक है गाइज, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जो है वो टेक्निकल आईटीआई करके है हमारा टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आप लोगों को जो भी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, उसका लिंक हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। बाय द वे आप मिस कर जाते हैं तो टेलीग्राम से भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो देखिए हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से क्या एक विद्युतकार का कर्तव्य नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें से विद्युतकार का कर्तव्य नहीं है, क्या नहीं है वही बताना है हम लोगों को। तो बताइए आप लोग क्या नहीं है। ए है वैद्युतिक परिपथों की स्थापना करना, बी है पीसीबी परिपथ का निर्माण करना, सी है मोटर्स की रिवाइंडिंग करना, और डी है उपरोक्त में से सभी। ठीक है गाइज, तो इसका जो आंसर है वो आंसर बी है, इसका ऑप्शन बी है, पीसीबी परिपथ का निर्माण करना। ठीक है गाइज, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। ठीक है, नहीं है जो बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर ए में है कार्य में रुचि न होना, बी में है सुरक्षित पहनावा, सी में है अधिक उत्सुक होना, और डी में है अनुशासनहीन होना। ठीक है, तो इसका आप लोग बताइए। आप लोग ज़रूर वीडियो को पॉज करके आंसर दिया कीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आप कितना सही से आप क्लास किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो उसको सही से कीजिए, और इससे आपको पता चल पाएगा कि आपका रिजल्ट क्या बन रहा है। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो है गाइज बी होगा, सुरक्षित पहनावा। ठीक है, इसका आंसर बी है। ठीक है गाइज, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है गाइज, 3 का देखिए 3 में आपका क्या क्वेश्चन है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हम लोग विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करते हैं। मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, किसी चाकू से तार काट देनी चाहिए, और सी पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, और डी है उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। तो बताइए गाइज इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग अच्छे से पढ़े थे पहले ही कि जो ए है मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। कभी किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हमको सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हमें मेन स्विच को ऑफ कर देना है गाइस, ताकि व्यक्ति को हम लोग सुरक्षित बचा सकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में। देखिए विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए प्रथम कदम उठाएंगे। आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे। ठीक है, और टाइपिंग में गड़बड़ हो सकता है, तो आप देखिए बताइए पहला कदम क्या उठाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 में है तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे, बी में है उसका हाथ पकड़कर विद्युतमय तार से उसे छुड़ाएंगे, और सी में है उसे विद्युतमय तार से पृथक करेंगे, और डी में है अस्पताल ले जाएंगे। तो बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा होगा। आप लोग अपने से बताइएगा ताकि आप लोगों को सही से अनुभव हो सके। ठीक है, जो इसका आंसर होगा सही आंसर सी होगा। ठीक है, सही आंसर इसका होगा उसे विद्युतमय तार से पृथक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उससे हमें सबसे पहला कदम उठाना है कि इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है किसी व्यक्ति को तो उसे तार से अलग करना है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने के लिए पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। हम लोगों को विद्युत तार को संयोजन करने के लिए क्या सुनिश्चित करना चाहिए सबसे पहले, तो देखिए बताइए आप लोग। सब इसका ऑप्शन नंबर ए है उपकरण पूर्णतः ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है उपकरण सप्लाई देने योग्य है, और सी है उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो बताइए गाइज इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है गाइज उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज,
उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 6 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 6 में देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। ठीक है, बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में विद्युत की सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। किसमें संयोजित करना चाहिए, मतलब कौन सा फेज में संयोजित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रल तार में, बी यहाँ पे है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप अपने से देख लेंगे इसको, देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रल तार में, और ऑप्शन नंबर बी है फेस तार में, और सी है अर्थ तार में, और डी है आपका इनमें से कोई में नहीं। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो हम लोगों का जो फेस तार होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं फ्यूज का। ठीक है गाइस, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें देखिए फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है। ठीक है गाइस, 7 नंबर में क्या करना अनिवार्य है। देखिए 1 नंबर ऑप्शन है उपकरण का स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बी में है उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करना चाहिए, और सी में है मेन स्विच ऑफ करना चाहिए, और डी में मेन स्विच ऑन करना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि हमें कभी भी कोई काम करने से पहले मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम क्या है, मतलब सबसे उपयुक्त कदम क्या करना है हमें कोई भी काम करने से पहले इसमें इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए। ठीक है गाइस, देखिए 1 नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होना। ऑप्शन नंबर बी है रबड़ के दस्ताने पहनना। ऑप्शन नंबर सी है सिंगल पोल स्विच को बंद करना। ऑप्शन नंबर डी है मेन आपूर्ति को बंद करना। तो हम लोग अभी पढ़े कि कोई भी काम करने से पहले हम लोगों को मेन आपूर्ति को बंद करना है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद्युताकार के जूते डैश डैश के बने होने चाहिए। विद्युताकार के जो जूते होते हैं गाइस वो किस चीज़ के बने होने चाहिए। ए में है रबर का, बी में है प्लास्टिक का, डी में है चमड़े का, सी में है चमड़े का, और डी में है ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस। आप लोग जानते हैं कि जो भी विद्युताकार होते हैं उनका जो शूज़ होता है, जो जूते होते हैं वो रबर के बने होते हैं। ठीक है, वो करंट के कुचालक होते हैं, जिससे व्यक्ति जो भी इलेक्ट्रिशियंस है वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण पीपीई के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, बताइए कौन से उपकरण आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है चश्मा, ऑप्शन नंबर बी है दस्ताने, सी है सुरक्षा पट्टी, और डी है ये सभी है गाइस, सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा गाइस ये सभी होगा, क्योंकि पीपीई के अंदर सब कुछ आते हैं, चश्मा भी पहनना होता है, दस्ताने भी होते हैं, और सुरक्षा पेटी भी होनी चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्यशाला में सुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है, क्या आता है सुरक्षित पहनावे के अंतर्गत में। देखिए ए में है ढीले कपड़े, बी में है यहाँ टाई, और सी में है मफलर, और डी में है ये सभी। तो बताइए गाइस इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग भी समझ रहे हैं कि किसी भी कंपनी किसी भी कार्यशाला में काम करने के लिए हम लोगों को सुरक्षित असुरक्षित पहनावा में क्या क्या आता है। अगर हम लोग ढीले कपड़ा पहनेंगे तो भी हम लोग को दुर्घटना होने की संभावना रहती है। मफलर अगर हम लोग पहनते हैं तो किसी मशीन में फंसने का संभावना है, टाई से भी फंसने का संभावना है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सबसे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है। जो भी दुर्घटना होती है उससे खत्म करने का खत्म तो नहीं होती है, कम करने का सर्वोच्च उपाय क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है देखिए सुरक्षा उपकरणों को पहनना। ऑप्शन नंबर बी है जॉब मशीन और कार्यशाला से संबंधित सावधानियों का पालन करना। ऑप्शन नंबर सी है अपने तरीके से कार्य करना, और ऑप्शन नंबर डी है किसी कुशल कारीगर के भांति कार्य करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसका जो ये डी हो गया गाइस, ये बी हो जाएगा, यहाँ पे बी इसका राइट आंसर होगा। जॉब मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी सावधानी का पालन नहीं करते हैं तो इससे दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर। देखिए वैद्युतिक सप्लाई डैश डैश प्रकार के होती हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे पहले ही। वैद्युतिक सप्लाई 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है गाइस, AC और DC। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आ गया।
ये हमेशा याद रहना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन जो है यह है लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है निषेधात्मक, ऑप्शन नंबर बी है सूचनात्मक, सकारात्मक, और ऑप्शन नंबर सी है सूचनात्मक, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गाइज आपको पता चल रहा है पहले ही कि बॉर्डर और उसका जो क्रॉस पट्टी है अगर वो लाल है तो निषेधात्मक चिन्ह के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर। देखिए निम्न सुरक्षा चिन्हों का धरातल किस आकार का होता है। सूचनात्मक के बारे में बताया जा रहा है, पूछ रहा है सॉरी, सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है। ठीक है, तो बताइए सूचनात्मक चिन्ह का जो आकार होता है वो कौन सी आकृति में बनाया जाता है। तो हम लोग पहले चैप्टर इससे पहले वाले में पढ़े थे हम लोग तीसरा पार्ट में, जो भी सूचनात्मक चिन्ह का जो आकार होता है वो जो होता है वर्गाकार आकार आकृति में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का ध्यान रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है। ठीक है, तो बताइए किस प्रकार का यह सुरक्षा चिन्ह है जो दिख रहा है, ये किस प्रकार का चिन्ह है। निषेधात्मक चिन्ह है या सकारात्मक चिन्ह है, संकेतक चिन्ह है या सूचनात्मक चिन्ह है। तो गाइज ये जो है, ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है, ये निषेधात्मक चिन्ह है। मतलब ये हम लोग अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे हैं कि इसका जो क्रॉस पट्टी होता है ये रेड होगा और इसका क्रॉस पट्टी रेड होगा और इसका साइड से रेड होगा। तो ये जो है सूचनात्मक चिन्ह के अंतर्गत आता है, निषेधात्मक चिन्ह के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो है 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन सा है। निम्न में से सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन सा है, बताइए गाइस। इसमें से सूचनात्मक का सुरक्षा चिन्ह कौन सा है, आपको दिखाते हैं ऊपर। बताइए सुरक्षा चिन्ह, इसमें से सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन है। तो हम लोग कल ही पहले पढ़े थे सूचनात्मक चिन्ह के अंदर ये जो है आपका ये सिंबल आता है सूचनात्मक चिन्ह के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में, 18 नंबर में क्या पूछ रहा है आपसे, चेतावनी चिन्ह चित्र में दर्शाए गए हैं, कौन सा प्रतीक खतरे के आंशिका को प्रदर्शित करता है। बताइए इसमें से खतरे के आंशिका को कौन सा चिन्ह जो है प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और डी, इनमें से कौन सा राइट आंसर है। बताइए गाइज, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट आंसर है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो है चेतावनी चिन्ह के अंदर आता है और ये जो है खतरे का प्रतीक है। ठीक है गाइज, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उपकरणों में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है। इसमें से बताना है गाइज कि अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत झटके का खतरा, ऑप्शन नंबर बी है संचातक तत्व, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर बी यहाँ है और सी यहाँ है गाइज। तो ऑप्शन नंबर सी है संचात्मक तत्व, ऑप्शन नंबर बी है हेड प्रोटेक्शन पहनना और ऑप्शन नंबर डी है धूम्रपान निषेध। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा। गाइज इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, हेड प्रोटेक्शन पहनना। ठीक है गाइज, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर में 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है। ठीक है, देखिए कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है नोट चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है गाइस, इसमें भी थोड़ा आगे पीछे हो गया टाइपिंग में। ऑप्शन नंबर बी है निषेधात्मक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी है सूचनात्मक चिन्ह और ऑप्शन नंबर डी है अनिवार्य चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस इसका 20 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है, ये जो है ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि निषेधात्मक चिन्ह का जो है वृत्त आकार में बनाया जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है इसे बताना है। तो बताइए गाइस, ए है इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, बी है इनका आकृति वर्गाकार होती है, सी है इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है और डी है इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस।
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। ठीक है गाइज, आगे को हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, निम्न में से निम्न चिन्हों का उचित मिलान कीजिए। देखिए गाइज, ये जो सिंबल है इसका मिलान करना है कि कौन सा सिंबल किस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए गाइज इसमें हम लोग मिलान करते हैं। देखिए इसका जो ए है, ये है धूम्रपान निषेध। तो देखिए इसमें धूम्रपान निषेध का सिंबल कौन सा है, तो देखिए ये जो इसका धूम्रपान निषेध का जो सिंबल है बी का जो है गाइज ए हो जाएगा। तो देखिए इसमें मिलाते हैं, ये वाला ऑप्शन है हमारे, तो इसको मिलाते हैं। बी का देखिए ए कहाँ पे है, देखिए इसमें ऑप्शन आपको मिल रहा है बी का 1। ठीक है गाइज, फिर हम लोग आगे देखते हैं, इसमें देखिए दूसरा नंबर है जल से आग न बुझाए। ये जो है इसका कौन सा सिंबल है गाइज, इसका ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा कि जल से आग नहीं बुझाना है। ठीक है गाइज, दूसरा कोई सिंबल है नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें ऑप्शन में, देखिए जल से आग नहीं बुझाना था, उसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन डी का था, 2 से कनेक्शन था। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 आपको मिल गया, तो 2 इससे ही पता चल जाएगा आपको। देखिए 2 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद 3 नंबर में देखिए पद यात्रा निषेध, ये मतलब कि पद यात्रा निषेध जो है वो ए को दर्शा रहा है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि हम लोग को पैदल चलना निषेध है इधर से। तो ये जो है ए का 3 है। तो देखिए इसमें ए का 3, ये जो ऑप्शन बी है इसी में देखिए इसमें ये मिल गया था हम लोगों को, ये मिल गया था और ये मिल गया। अब देखिए सी का 4 है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सी जो है ये प्राथमिक उपचार केंद्र है। ठीक है, यहाँ तक क्या मिल गया हम लोगों को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 23 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को प्रदर्शित करता है। 415 वोल्ट का खतरा प्रदर्शित करता है, कौन सा सिंबल है गाइज, निषेध चिन्ह, सूचना चिन्ह, चेतावनी चिन्ह और अनिवार्य चिन्ह। तो गाइज इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, चेतावनी चिन्ह। ठीक है गाइज, क्योंकि ये चेतावनी दे रहा है आपका 415 वोल्ट के खतरा का। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइज, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें हम लोगों को बताना है कि सही कौन सा मतलब लाइन है, इसमें उसको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, 1 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या है, कथन चेतावनी चिन्ह में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। और ऑप्शन कथन 2 में है निषेधात्मक चिन्ह में सफ़ेद पृष्ठभूमि की जाती है। अब इसमें से हमें बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह है, कथन नंबर 1 सही है, और ऑप्शन नंबर 2 जो है बी, उसमें कथन 2 सही है, और सी में ए और बी दोनों सही है, और डी में जो है ए और बी दोनों गलत है। तो गाइज इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो आपका निषेधात्मक चिन्ह का जो बैकग्राउंड होता है, जो पृष्ठभूमि होती है वो ब्लैक कलर की होती है, काले कलर के उसका सफ़ेद कलर की उसका पृष्ठभूमि होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर में। देखिए कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को अवश्य किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं निषेध चिन्ह, बी है अनिवार्य चिन्ह, सी है चेतावनी चिन्ह और डी है सूचना चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अनिवार्य चिन्ह। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। आप देखिए 26 नंबर में देखिए, जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहर से खतरे के लिए हम लोग कौन सा चिन्ह इसमें से प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें से देखिए आप लोग, इसमें जहर से भी जो ज़्यादा खतरा है उसके लिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइज, जो जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है उसके लिए ऑप्शन नंबर बी का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन नंबर 27। देखिए ऑप्शन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है। ठीक है, इसमें से हम लोग को सिंबल को देखना है कि कौन सा सिंबल है। ठीक है गाइज, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है, बी है और सी है और डी है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा।
तो गाइज इसका राइट आंसर इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये जो है विकिरण को दर्शाता है। ठीक है, जिससे विकिरण से नुकसान हो सकती है, हानि हो सकती है, उसको दर्शाता है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृति में, यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न आकृति में किस प्रकार की सुरक्षा चिन्ह यहाँ दर्शाया गया है। इस आकृति में देखिए, इस आकृति में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है। ठीक है गाइज, बताइए किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है। एक नंबर देखिए इसका क्वेश्चन ऑप्शन है, इसका है निषेधात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जो है चेतावनी चिन्ह के अंतर्गत आता है। ठीक है गाइज, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसका उपस्थिति से आग लगने की प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक है, देखिए हम लोग इसे पढ़े थे पहले, ऊष्मा है ऑप्शन नंबर ए, बी है ऑक्सीजन, सी है ईंधन और डी है ये सभी। तो गाइस हम लोग पढ़े थे कि जो ट्रायंगल शेप जो होता है इस तरीके से, इसमें ऊष्मा होता है और ऑक्सीजन होता है और फिर आपका ईंधन होता है। ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई एक को अगर हटा दें तो हमारी आग नहीं जलेगी। ठीक है, अगर हम लोग ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो फिर हमारा आग बिना ऑक्सीजन का नहीं जलेगा। अगर उसमें हटा देते हैं, सॉरी ईंधन हटा देते हैं, मान लीजिए किसी लकड़ी में आग लगाना है और लकड़ी ही न रहे तो आग लगेगी क्या? नहीं लगेगी। अगर उसमें हटा देते हैं, अगर मान लेते हैं उसमें मतलब हीट होता है, अगर मान लेते हैं अगर हम लोग हीट ही कम हटा दें, अगर मान लीजिए हमारी लकड़ी में भिगा दें, उसको पानी से भिगा दें, तो क्या आग लग सकती है? नहीं लग सकती है। इसलिए तीनों का रहना अति आवश्यक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग बताना है, विद्युत से लगे आग को बुझाने के लिए कौन सा प्रयुक्त यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जलयुक्त यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है झाग पैदा करने वाला यंत्र का। ऑप्शन नंबर सी है सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र का। और ऑप्शन नंबर डी है जल की फुहारा करना चाहिए। तो राइट इसका आंसर क्या होगा गाइज? हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड उपयुक्त यंत्र का उपयोग करना चाहिए। ये जो है ये क्लास डी के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके थे पहले ही। उसके बाद देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो है, औद्योगिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु। देखिए गाइस क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, मिलता जुलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए। बी है रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए। और सी है जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। और डी है उपयुक्त सभी। तो गाइस बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गाइस इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं कि कहीं भी अगर कोई भी कार्यशाला हो या कंपनी हो, वहाँ पे हम लोगों को आग बुझाने के लिए है ना उपलब्ध यंत्र जो होना चाहिए, जो भी हम लोगों का वहाँ पे अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। उसके बाद और हम लोगों को वहाँ पे क्या क्या चाहिए होगा? वहाँ पे सुविधा के लिए हम लोगों को वहाँ पे रेत से भरी बाल्टी की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे जल की भी आवश्यकता पड़ेगी, ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को सारी सुविधा हो, ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से वहाँ पे आग बुझा सके। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं, विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में से किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें किस प्रकार का यंत्र का उपयोग करते हैं बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है फोम प्रकार, बी है हेलोन प्रकार, सी है गैस कार्ट्रिज जलयुक्त प्रकार के दाब से भरे जल के प्रकार। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेलोन प्रकार। हेलोन प्रकार जो होता है गाइस, इसी को कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है गाइस, यही ऑप्शन नंबर डी के भी अंतर्गत आता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 33 नंबर क्वेश्चन है, सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र का कौन सा द्रव्य वायु दाब के साथ भरा होता है? बताना है गाइस। सीटीसी जो होता है इसका हम लोग फुल, पहले तो इसका सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है ब्रोमो आई फ्लोरो मीथेन, और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर, क्योंकि सीटीसी नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात हो रही है और
ये जो है CIF, ये भी कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लास के अंदर ही आता है। ठीक है, दोनों से हम लोग सेम काम ही करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं गाइस? तो देखिए इसका ऑप्शन है फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र, बी है रेत से भरी बाल्टी, सी है पानी से भरी बाल्टी और डी है शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। तो गाइस जब भी पेट्रोल या डीजल से आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग फोम प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को अगर पेट्रोल के ऊपर अगर पानी छिड़केंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आग नहीं बुझेगी, इसलिए वहाँ पे हम लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा कम करने के लिए झाग का उपयोग करना होता है, ताकि झाग बन जाएगा, जिससे वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी और हमारा आग बुझ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा है? ठीक है, इसमें देखिए बताना है, जो डी आपको जो बताया जा रहा है, डी जो है, डी से जो जिस चित्र को प्रदर्शित किया जा रहा है आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखिए इसको प्रदर्शित किया जा रहा है, ये है चित्र में डी। ठीक है, तो बताना है आपको। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र, बी है झाग युक्त अग्निशामक यंत्र, सी है जल से भरी अग्निशामक यंत्र और डी है गैस कारतूस हेलोन अग्निशामक यंत्र। तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर इस सिंबल को देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे, तो ये जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड है और इसमें जो आग लगेगा यहाँ पे दिखाया गया था आपका डी, तो इसमें अगर आग लगता है तो इसमें हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं आग बुझाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप का ही अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? देखिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हेलोन अग्निशामक यंत्र, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र, ऑप्शन नंबर सी है फोम अग्निशामक यंत्र और ऑप्शन नंबर डी है ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। तो गाइज 36 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोम अग्निशामक यंत्र है। इसका उपयोग हम लोगों को विद्युत से लगे आग में नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग आगे देखते हैं हम लोग, और इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये है सामान्य रूप से विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पानी का, ऑप्शन नंबर बी है तेल का, ऑप्शन नंबर सी है रेत का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नॉर्मल अगर आग लगता है इलेक्ट्रिसिटी से तो हम लोग रेत का उपयोग करके बुझा सकते हैं, इसमें तेल और पानी से नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इससे ये पानी जो है और तेल जो है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, तो इससे आपको शॉक लगने की संभावना रहती है। रेत से हम लोग सूखी रेत अगर फेंकेंगे तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी से जो लगा स्पार्क करके जो आग लगा है वो बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए CCl4 का पूरा नाम क्या होगा? ये तो कई बार क्वेश्चन को हम लोग आप लोग को बता चुके हैं। देखिए CCl4 होता है, इसमें 4 ऑप्शन है, हम लोगों को ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत है नहीं। ठीक है, देखिए इसमें इसका जो राइट ऑप्शन है एक आपको पता चल रहा है। देखिए क्या है ऑप्शन ए में कार्बन ट्राई क्लोराइड। ठीक है, तो कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन इस तरीके से ऑप्शन बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी देखिए कार्बन डाई क्लोराइड और ऑप्शन नंबर सी है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों का, निम्न श्रेणी प्रकार के आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए गाइस। 39 नंबर में जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, ऑप्शन नंबर ए है CTC अग्निशामक यंत्र है, बी है कार्बन डाइऑक्साइड और सी है शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र और डी है उपयुक्त में से सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा CTC अग्निशामक यंत्र। ये जो है इसका हम लोग
हर जगह पे ए से लेकर के डी तक सभी में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका कथन नंबर 1 है श्रेणी ए में श्रेणी ए अग्नि के को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है। और कथन इसका बी है अग्नि जल ऑप्शन नंबर बी जो है श्रेणी बी के अग्नि को जल के बौछार द्वारा नहीं बुझाया जाता है। तो गाइस इसका जो इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन तो समझ में, दोनों को कथन आप लोग पढ़ लिए। तो देखिए इसका ऑप्शन है कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, ए और बी दोनों सही है और 1 और 2 दोनों गलत है। तो गाइस ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। क्योंकि जहाँ भी श्रेणी ए से आग लगती है उसको शीतल जल के द्वारा ही हम लोग बुझाते हैं। और ऑप्शन नंबर और श्रेणी बी के जो आग लगती है वहाँ जल का बौछार नहीं करते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी देखिए 2 कथन है यहाँ पे और यहाँ पे क्या क्या है देखिए पढ़ते हैं। कथन नंबर 1 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है। ठीक है। अब इस पर हम लोगों को देखना है। ऑप्शन नंबर ए है दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए है 1 सही है, बी में 2 सही है और सी में दोनों सही है और डी में दोनों गलत है। मतलब ए और बी, मतलब 1 और 2। तो गाइस हम लोग को क्वेश्चन सही समझ में आ रहा है। देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं तभी पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ज्वलन में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कभी भी ज्वलनशील के लिए सहायक नहीं होती है। ठीक है गाइस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्वलनशील में सहायक नहीं करती, इसलिए ये भी गलत है। और देखिए ऑक्सीजन जो है ये सहायक करती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं करती है, इसलिए ये भी गलत है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि दोनों गलत है, दोनों कथन जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी के आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। इसका ऑप्शन है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, जल युक्त अग्निशामक यंत्र, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र और डी है हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र। तो इनमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। ये है ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं जब गैस से आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए। ठीक है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें लगी आग को बुझाने के लिए शीतल जल का बौछार उपयुक्त रहती है, मिट्टी के तेल, कागज, एलपीजी गैस, बिजली के तार। तो गाइस जो हम लोग जो ए टाइप का जो गैस ए टाइप का जो क्लास ए का जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें हम लोग लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि में लगे आग को बुझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर कागज जो बी है, ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो है मिट्टी के तेल का जो आग होता है उसको बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मिट्टी के तेल के आग को बुझाने के लिए क्लास बी का उपयोग करते हैं जो है फोम टाइप होता है। और डी में जो है क्लास सी जो ऑप्शन है एलपीजी गैस को बुझाने के लिए इसमें सी टाइप का उपयोग करते हैं। ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है लेयर जो बना होता है या शुष्क पाउडर टाइप होता है वही कार्बन डाइऑक्साइड का ही पाउडर होता है। और डी जो है ये बिजली के तार को जो है लगे आग को बुझाने के लिए इसमें हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेलोन टाइप का उपयोग करते हैं, क्लास डी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर में क्या है, तैलीय सतह की सप्लाई हेतु क्या प्रयुक्त होना चाहिए। तैलीय सतह की सप्लाई हेतु क्या प्रयुक्त होना चाहिए। 1 नंबर में है लकड़ी का बुरादा, दूसरे नंबर में पानी, तीसरे नंबर में रुई, चौथे नंबर में रेत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी का बुरादा हो जाएगा। जहाँ भी तैलीय सतह होता है उसको खत्म करने के लिए, सफाई करने के लिए हम लोग लकड़ी का बुरादा का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर में देखिए, पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए, बताइए गाइस। जब पीड़ित को अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना होता है तो हम लोगों को खून उसका ब्लडिंग हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम लोग को पहला कदम क्या उठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है घाव को दबाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है पीड़ित को सीधे संपर्क में से बचाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है दीर्घता से साफ पैड और बैंडेज लगाना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है घाव पर ड्रेसिंग करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घाव को दबाना चाहिए। ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा घाव को दबाना चाहिए जिससे आपका ब्लडिंग कम हो पाए, रुक पाए। ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध डैश होता है। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध डैश होता है मतलब कितना होता है वो बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर है 0, बी है कम, सी है बी यहाँ है, बी है ज़्यादा और सी है कम और डी है अनंत। तो
इसका जो राइट आंसर होगा, जो भीगा हुआ शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत कम हो जाता है। जब शरीर भीगा हुआ प्रतिरोध होता है उस पर शरीर भीगा हुआ शरीर रहता है तो उस पर प्रतिरोध कम होता है, जिसके कारण करंट अच्छे से प्रवाहित हो पाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बोरोलिन, ऑप्शन नंबर बी है बीटाडीन, ऑप्शन नंबर सी है पोनीसिलिन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीटाडीन। हम लोग घाव को भरने के लिए बीटाडीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, ऑप्शन नंबर बी है उसके हाथ पकड़कर, ऑप्शन नंबर सी है गीले लकड़ी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है लोहे की रॉड से। अगर किसी भी व्यक्ति को विद्युत तार में अगर चिपका हुआ है तो उसको किस तरीके से हम लोग छुड़ाते हैं गाइज? तो उसको जब भी हम लोग छुड़ाएंगे तो देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, अगर हम लोहे के रॉड के से छुड़ाएंगे तो ये जो है लोहे का रॉड जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग सकता है, लग जाएगा। ठीक है, लग सकता नहीं है, लगेगा ही। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में जो है देखिए गीली लकड़ी द्वारा, अगर गीली लकड़ी जो होता है वो भी अगर विद्युत का सुचालक होता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग सकती है। अगर उसका सीधा हाथ पकड़ते हैं तो भी हमें झटका लगेगा, लेकिन अगर हम लोग सूखी लकड़ी या रबड़ के दस्ताना का उपयोग करते हैं तो उससे व्यक्ति भी सुरक्षित बच जाएगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है, जब धारा बहुत निचले स्तर पर होती है तो विद्युत झटका का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइएगा क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा, ऑप्शन नंबर बी है संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी, ऑप्शन नंबर सी है हमेशा अपना होश खो देगा, ऑप्शन नंबर डी है त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपर्क स्थान पर मामूली सी जलन होगी। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है चाय, ऑप्शन नंबर बी है पानी, ऑप्शन नंबर सी है कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा, जो भी किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो उनको जो है इनमें से ना चाय ना पानी ना कॉफ़ी, किसी भी लिक्विड पदार्थ को उसे नहीं पिलाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति के अंदर जो भी मतलब झटका जो लगा है उसे सहने की क्षमता होनी चाहिए, उसे थोड़ा आराम करने देना चाहिए। ठीक है, जिससे व्यक्ति जो है रिलैक्स हो पाए। ठीक है गाइज, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की सरलतम विधि कौन सी है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन नंबर बी है सैफर विधि, ऑप्शन नंबर सी है मुंह से मुंह में श्वास देना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें से सबसे सरल प्रक्रिया होती है गाइज ये होती है ऑप्शन नंबर सी, मुंह से मुंह में श्वास देना। ठीक है गाइज, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाया जाता है? देखिए ऑप्शन है इसका, एक नंबर में है सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन नंबर बी है सैफर विधि, ऑप्शन नंबर सी है मुंह से मुंह में हवा भरना, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो गाइस पीठ में अगर छाले पड़ जाते हैं तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए का उपयोग करते हैं, सिल्वेस्टर विधि का। ठीक है, जब भी पीठ में छाला पड़ेगा तो हम लोग सिल्वेस्टर विधि का उपयोग करते हैं, और पेट पे या छाती पे छाले पड़ते हैं तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी का उपयोग करते हैं, सिल्वेस्टर विधि का, सैफर विधि का। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन है विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है? अभी बताएगा इस अगले ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैफर विधि। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ये जो है कृत्रिम श्वास की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहरानी चाहिए? गाइज ऑप्शन नंबर ए में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 2 से 5 बार, ऑप्शन नंबर बी में है 3 से 8 बार, ऑप्शन नंबर सी है 5 से 10 बार, ऑप्शन नंबर डी है 10 से 12 बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज, ऑप्शन नंबर डी 10 से 12 बार हम लोगों को 1 मिनट में उसे दोहराना चाहिए। ठीक है गाइज, उसके बाद और कब तक दोहराना चाहिए, जब तक व्यक्ति पूर्णतः होश में ना आ जाए तब तक के हमें करना चाहिए, सामान्य ना हो जाए तब तक के हमें ये प्रक्रिया दोहरानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
देखिए कथन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो 1 नंबर कथन हम लोग पढ़ते हैं, देखिए सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है, और ऑप्शन नंबर बी में सैफर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लेटाया जाता है, पीठ के बल ही लेटाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 1 सही है, कथन 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी में 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी में दोनों सही है, और डी में दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है गाइस? इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिर्फ सिल्वेस्टर विधि में ही हम लोग व्यक्ति को पीठ के बल सुलाते हैं, सैफर विधि में चेस्ट के बल, सीने के बल सुलाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें 2 सूची बनाया गया है, दोनों का एक दूसरे से हम लोगों को मिलान करना है। देखिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। देखिए ए में देखिए पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकालना ये है। उसके बाद दूसरा नंबर में मेन स्विच ऑफ करना, बेहोश होना और मुंह में श्वास भरना। ठीक है, उसके बाद इधर में देखिए 1 नंबर में है विद्युत झटके का प्रभाव, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया, और 3 नंबर में है विद्युत संपर्क में आ गए व्यक्ति को छुड़ाना। ऑप्शन नंबर डी है प्राथमिक उपचार की एक प्रक्रिया। तो इसको हम लोग को मिलान करना है। ठीक है, देखिए मुंह में हम लोग सांस देते हैं, किसके द्वारा? हम लोग देते हैं कृत्रिम श्वास के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को मेन स्विच कब ऑफ करना चाहिए? जब कोई व्यक्ति विद्युत संपर्क में आ जाए तब हमें ऑफ करना चाहिए, इसलिए इसका हो जाएगा बी का हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद देखिए बेहोश होना, अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो रहा है तो क्यों होगा? क्योंकि इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है, क्योंकि इसका जो 1 नंबर जो है पीड़ित के दांत से जो है हम लोग निकालते हैं, ये प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है, प्राथमिक उपचार प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में इसका बी जो है मेन स्विच ऑफ करेंगे कब? जब विद्युत झटका लगेगा, किसी व्यक्ति को संपर्क में है तो मेन स्विच हमें ऑफ करना है। और सी में देखिए बेहोश हुआ, जो कोई भी व्यक्ति बेहोश है वो क्यों बेहोश होगा? क्योंकि उसको विद्युत झटका का प्रभाव हुआ है, इसके कारण वो बेहोश हुआ है। ठीक है, उसके बाद डी में देखिए मुंह से श्वास जो देना है वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? कृत्रिम श्वास प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ये होगा, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में यहाँ तक क्या आ गया? उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी महिला कर्मचारी को मुँह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि। देखिए किसी महिला कर्मचारी को अगर श्वास देना है तो 1 नंबर में है रबर वाल्व का प्रयोग करना, दूसरा नंबर में क्लीन रूमाल का प्रयोग करना, और सी में है जल का प्रयोग करना, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रबर वाल्व का प्रयोग करना। ठीक है, अगर इस स्थिति में हम लोग रबर वाल्व का उपयोग करते हैं, जहाँ अगर रबर वाल्व नहीं मिलती है वहाँ इमरजेंसी के केस में हम लोग क्लीन रूमाल का उपयोग करते हैं। अभी फिलहाल इसके लिए इसका राइट आंसर ये होगा ए, रबर का वाल्व उपयोग करना। ठीक है गाइस, जहाँ अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा वहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे ये दोनों होगा वहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक मरीज मुंह से श्वास प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को डैश चाहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या चाहिए होगा प्राथमिक उपचार में। देखिए तुरंत चिकित्सा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है तुरंत चिकित्सा सहायक ढूंढनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है टूटी हुई अस्थियां देखें, ऑप्शन नंबर सी है शरीर को कंबल से गर्म रखें, ऑप्शन नंबर डी है नाड़ी और नेत्र की जांच करें। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत हम लोगों को चिकित्सक को बुलाना है, ढूंढना है, ताकि व्यक्ति को बचाया जा सके, उसे सही टाइम पे ट्रीटमेंट दिया जा सके। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी है सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग मिलान करते हैं। देखिए इसमें जो है देखिए सिर की सुरक्षा, और 2 बी में है श्वास की सुरक्षा, सी में है पैर की सुरक्षा, और डी में है श्वसन की सुरक्षा। और इधर ये में है गैस रेस्पिरेटर, ऑप्शन नंबर बी में इनक्यूलेटर्स, उसके बाद सी में 3 में है मॉप, डी 4 में है हेयर नेट। तो देखिए हम लोग इसको किस तरीके से मिलाते हैं, सिर की सुरक्षा हम लोग किससे करते हैं? हेयर नेट से करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग श्वास की सुरक्षा, देखिए श्वास की सुरक्षा हम लोग किस तरीके से करते हैं? मॉफ लगा करके करते हैं। ठीक है गाइस, और उसके बाद पैर की सुरक्षा हम लोग किस तरीके से करते हैं? पैर की सुरक्षा हम लोग करते हैं
पैर की सुरक्षा हम लोग करते हैं इनक्लीट से, ठीक है गाइस। और श्वसन की सुरक्षा हम लोग गैस रेस्पिरेटर से करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आप देखिएगा, ये जो है टोटली ये सी नंबर जो है ये आपको मिल जाएगा, सॉरी बी नंबर जो ऑप्शन होगा ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है गाइस। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बताइए गाइस, आपत्तिकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। एक नंबर में है आग पकड़ना, बी में है शक्ति विफलता, सी में है प्रतिकालीन प्रणाली विफलता, ऑप्शन नंबर डी में है कारीगर विफलता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कारीगर विफलता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है गाइस। ये लास्ट क्वेश्चन था, आज आप लोगों को यहीं तक रखते हैं। अब कल से हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। और हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है गाइस। आप लोगों से मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ, ठीक है गाइस। बाय बाय, थैंक यू।